Good morning, students. Our next chapter is Fun with Magnets, chapter 13. So children, they are the key learning points of your chapter: history of magnetic and non-magnetic materials, natural and man-made magnets, magnetic fields and magnetism, working of compass, opposite poles attract each other and similar poles repel each other. ठीक है, तो magnet have two poles, north pole and south pole, and opposite poles they are always attract each other, okay, and similar poles they are always repel each other. Uses of magnet and precautions while using magnet. Okay, so they are the key learning points. So children, imagine if you wake up one day and found that you have the ability to attract things towards yourself. Would it be fun? आप ऐसे इमेजिन करो कि जैसे आप किसी दिन उठे और आपने देखा कि आपके अंदर किसी चीज़ को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी आ गई है. तो डू यू नो, तो ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है? नो. तो डू यू नो दैट देयर इज़ अ मटेरियल इन दिस वर्ल्ड विच अट्रैक्ट्स आयरन ऑब्जेक्ट टूवर्ड इटसेल्फ. इट इज़ कॉल्ड अ मैग्नेट. ओके, तो एक मटेरियल है इस वर्ल्ड में जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है आयरन ऑब्जेक्ट को. ओके, ओनली आयरन ऑब्जेक्ट. ओके, एंड दिस इज़ कॉल्ड अ मैग्नेट. नाउ हिस्ट्री ऑफ मैग्नेट. मैग्नेट की क्या हिस्ट्री है, किस तरह से मैग्नेट डिस्कवर हुआ. अ लॉन्ग टाइम एगो इन नॉर्दर्न ग्रीस इन अ प्लेस कॉल्ड मैग्नीशिया. ठीक है, एक प्लेस थी ग्रीस में जिसका नाम था मैग्नीशिया. अ शेपर्ड वॉज हर्डिंग हिज शीप. हिज नेम वॉज मैग्नस. उसका नाम क्या था? मैग्नस, जो अपनी भेड़ों को वहाँ पे चरा रहा था. ही वॉज वेयरिंग थिक बूट्स हैविंग आयरन नेल्स ऑन दैम. एंड मैग्नस ही वॉज वेयरिंग थिक, उसने बहुत एक मोटे शूज़, जूते पहन रखे थे जिनमें क्या लगा हुआ था? आयरन नेल्स लगी हुई थी. He also carried a wooden stick having a metal tip, and he also carried, उसके पास में एक wooden stick थी जिसके आगे में एक metal की tip थी. So when he reached a large black rock, he found that he could not move as his boots and his staff got stuck to the rock. तो जब वो अपनी भेड़ों को चरा रहा था, तो जब वो एक बड़ी सी ब्लैक रॉक के पास से गुजरा तो उसने देखा कि वो मूव नहीं कर पा रहा है. ठीक है, अब वो मूव नहीं कर पा रहा है और उसके हाथ में जो स्टाफ का मतलब क्या होता है? अ लॉन्ग स्टक हैविंग अ मेटल कैप एट इट्स एंड. उसके बाद जो रॉड थी वो उस जो स्टिक थी वो उस रॉक से स्टक हो गई थी और वो उस रॉक के ऊपर से मूव नहीं कर पा रहा था. ही डग अप द अर्थ. उसने वहाँ पे उस अर्थ को डग किया, खोदा. एंड ही फाइंड अ ब्लैक रॉक विथ स्टक आयरन थिंग्स टू डू इट. और उसने वहाँ पे देखा, जब उसने उस ब्लैक रॉक को वो किया, डग किया, तो उसने वहाँ पे देखा कि उसको एक क्या दिखाई दी? एक ब्लैक रॉक दिखाई दी विथ स्टक, जिसके जो क्या कर रही थी कि आयरन थिंग्स को अपने उसमें स्टक कर रही थी, क्योंकि उसके बूट्स में क्या लगे थे? आयरन नेल्स लगे थे और वो आयरन नेल्स उसमें स्टक हो गए थे. तो इट इज़ बिलीव that because of Magnus of Magnesia the rock is called magnetite. ठीक है, उस रॉक में क्या थी? आयरन ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी थी, तो उस रॉक का क्या नेम दिया गया? मैग्नेटाइट. Some people believe that the Chinese also knew about the properties of magnetite around the same time. तो उसी समय की बात है कि कुछ लोग विश्वास करते थे कि चाइनीज़ जो लोग थे वो मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं. Almost 4000 years ago, they knew about a hill near river Indus which contained a stone that could attract iron. Okay, and they know about a hill. वो एक हिल के बारे में जानते थे जो कहाँ पे थी? इंडस रिवर के पास में थी. विच कंटेन अ स्टोन. उसमें वहाँ पे उस हिल में, पहाड़ में एक स्टोन था जिसमें क्या एबिलिटी थी कि वो आयरन ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता था. दे ऑल्सो डिस्कवर्ड दैट अ निडल मेड ऑफ मैग्नेटाइट when float on water. ठीक है, एंड दे ऑल्सो डिस्कवर्ड दैट अ निडल मेड ऑफ, जो किसकी बनी हुई थी निडल? मैग्नेटाइट. when float on water always pointed in the north south direction. जो मैग्नेटाइट की जो बनी हुई निडल थी वो हमेशा पॉइंट करती थी किस डायरेक्शन में? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में. इट वॉज यूज टू गाइड द सेलर एंड ट्रैवलर्स. तो वो निडल किस में हेल्प करती थी? टू गाइड द सेलर एंड ट्रैवलर्स.
Therefore, magnetite was also called lodestone. Okay, and the pieces of magnetite were called magnets. Now, magnetic and non-magnetic materials. So in addition to iron, magnets also pull or push things made up of steel, cobalt and nickel. Okay, so iron have the ability to pull or push things made up of steel, cobalt and nickel. So the materials which are affected by magnets are called magnetic material. So children, magnetic or non-magnetic materials क्या होते हैं? Magnetic materials are those materials which attract the iron object towards itself. Okay, and those materials which are not affected by magnet, they are called the non-magnetic materials. Okay, so in activity 1 you have to find out which object is magnetic and which is non-magnetic. Okay, so this is your homework activity. Now, natural and man-made magnets. So the magnets made from lodestone are called natural magnet. So natural magnets क्या होते हैं? The magnets which made from lodestone. So it was discovered that magnetic substance could also be converted into magnet. Such magnets are called man-made magnets. So man-made magnet means made by man. So man-made magnets can be temporary or permanent depending on the method used. So man-made magnets, they may be temporary or permanent. It depends depending on the methods we use. So temporary magnets attract magnetic materials only for some time. तो temporary magnet क्या होते हैं? They attract the iron object, ठीक है, only for some time. But permanent magnets always remain magnetic. लेकिन जो permanent magnet होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? Magnetic होते हैं. But temporary magnet, they attract magnetic materials only for some time. Even if they break into two parts, each parts act as a magnet. आप मैग्नेट को कितने भी पार्ट में आप डिवाइड कर दो, उसका हर पार्ट क्या होगा? वो एक मैग्नेट की तरह काम करेगा. मैग्नेट्स कैन बी ऑफ मैनी शेप्स. ओके, मैग्नेट्स इट कैन बी फाउंड इन मैनी शेप. अ बार मैग्नेट, अंडरलाइन चिल्ड्रन, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ मैग्नेट. अ बार मैग्नेट, अ हॉर्सशू मैग्नेट, अ सिलिंड्रिकल और डिश शेप मैग्नेट. ओके, सी चिल्ड्रन, they are the different shapes of magnet: ball ended, disc shape, bar magnet, cylindrical and horseshoe magnet. Okay, so children, you have to learn the different types of magnet. Okay, different shapes of the magnet. Now next is only turning into magnet change the appearance of a needle. Place two or more needles along with the magnetic needle. You will find that you can't identify the magnetic needle just by looking at it. So can you suggest a method to do so? So compare the power of your magnetic needle with that of the bar magnet. Which one is stronger? ओके, दोनों नीडल्स को हम मैग्नेट के पास में लाएंगे. ठीक है, देखेंगे विच वन इज स्ट्रॉन्गर. तो मैग्नेट कैन हैव डिफरेंट पावर्स. सम ऑफ द मैग्नेट्स आर सो पावरफुल दैट दे आर यूज्ड टू लिफ्ट कार्स फ्रॉम द साइट ऑफ एक्सीडेंट एंड ऑल्सो यूज्ड फॉर लिफ्टिंग हैवी मेटल पाइप्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो सम मैग्नेट्स दे आर वेरी पावरफुल, okay, and they are used to lift car from the site of accident, and they are also used for lifting heavy metal pipes from one place to another. Okay.